ठीक, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? देखो सीधी सी बात, प्रॉफिट हमको कब मिलता है, लॉस कब मिलता है। प्रॉफिट को हम हिंदी में कहते हैं लाभ, और लॉस को हम लोग कहते हैं हानि। ठीक, अब हमको प्रॉफिट कब होगा, हमको लॉस कब होगा? जब हम किसी वस्तु को कम में खरीदें और ज्यादा में बेचें, तब हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जाते हो, आप 100 रुपए का एक किताब खरीदते हो। अब आपने ये जो 100 रुपए का किताब खरीदा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं क्रय मूल्य। इसको कहा जाता है क्रय मूल्य, और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और अगर सिंपल शॉर्ट में बात करें तो सीपी कहते हैं। अब आप अगर 100 रुपए की किताब खरीद कर इसको 120 रुपए में बेचते हो, अब आपने क्या किया, इसी किताब को 120 रुपए में क्या कर दिया, विक्रय किया, यानी कि बेच दिया। अब इसको कहते हैं विक्रय मूल्य, यानी कि बेचने को हम लोग कहते हैं सेल, और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ये चीजें हो गई। आपने 100 रुपए में किसी चीज को खरीदा और 120 रुपए में बेच दिया, तो यानी कि आपको फायदा कितने का होता है, 20 रुपए का। आप यहाँ क्या पाते हो, आपने 120 रुपए का सामान खरीदा 100 रुपए में और 120 रुपए में बेच दिया, तो इट मीन आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपको यहाँ 20 रुपए का लाभ होता। तो जब हम किसी वस्तु को कम में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं तो हमको लाभ होगा, और जब हम किसी वस्तु को ज्यादा में खरीद कर कम में बेचें, जैसे मान लो 100 रुपए का आपने किताब ही खरीदा, 100 रुपए का आप किताब परचेज करते हो, ठीक, और आप इसको 80 रुपीज में सेल करते हो। ठीक है, आप इसको खरीदे 100 रुपए में किताब खरीदे और 80 रुपए में किताब बेच दिए, तो यहां पर खरीदे ज्यादा में बेचे कम में, तो यानी कि आपको 20 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी कि आपको 20 रुपए का हानि हुआ। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। और समझ में आया? अब आप लोग जवाब दीजिएगा एक एक करके, जब हम पूछते चलेंगे। विजय तुम बताओ, खड़े हो जाओ। अब ऐसे मान लो 200 रुपए का कोई वस्तु तुम खरीदते हो। मान लो 200 रुपए का तुमने एक कुर्सी खरीदा, यू परचेज अ कुर्सी फॉर 200 रुपीज। ये आपने खरीदा, यानी कि क्रय किया, और आप इसको 250 रुपए में विक्रय कर रहे हो, यानी कि बेच दे रहे हो, तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और ये प्रॉफिट कितने रुपए का होगा? 50 रुपीज का। कितने रुपीज का हुआ? 50 रुपीज का। वेरी गुड, बढ़िया। अब तुम खड़ी हो जाओ, आराधना क्या नाम? अब मान लो आपके पास 150 रुपए का आपने एक बैग खरीदा, ठीक है, बैग क्रय किया, और आपने इसको 100 रुपीज में विक्रय कर दिया, यानी कि बेच दिया। तो अब मुझे बताओ, आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। वेरी गुड। क्या हुआ? लॉस हुआ। अब लॉस कितने का होगा? लॉस होगा कितने रुपीज का? 50 रुपीज का। ओके, हमको ध्यान क्या देना है, हमको ये देखना है कि हम खरीदे कितने में, बेचे कितने में। अब जो जिस वस्तु को हम इसको क्या कर रहे हैं, खरीदना को हम लोग क्या कहते हैं, क्रय किया, और बेचना को हमने क्या कहा, विक्रय किया।
और खरीदना को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और बेचना को हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। ऐसे ही आपसे कहेगा। अब मैं आपको यहाँ ये चीजें नहीं लिखूंगा, मैं आपको सीधे लिखूंगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। समझ आया? हमको प्रॉफिट कब होगा, ध्यान समझना, हमको प्रॉफिट कब होता है, हमको लाभ कब होता है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज्यादा हो। यानी कि हम खरीदे कम में और बेचे ज्यादा में। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या है, कम, और सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है। जब कॉस्ट प्राइस कम, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, एसपी में से सीपी माइनस करेंगे। एसपी में से क्या माइनस हो रहा है, सीपी। ये आपका सेलिंग प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस, और ये आपका कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस हो जा रहा है, नहीं, तो हमको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, लॉस। लॉस क्या होता है, हमारा सीपी बड़ा होगा और एसपी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि सीपी में से कौन माइनस हो जाएगा, एसपी। अगर सीपी में से एसपी माइनस हो जा रहा है तो हमको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, हमको क्या होगी, हानि होगी। समझ आया? अब ऐसे तुम बताओ भाई, जैसे मान लो हमने 10 रुपए का बिस्किट खरीदा, क्या खरीदा, बिस्किट खरीदा। अब 10 रुपए का अगर बिस्किट खरीदेंगे तो इसको कॉस्ट प्राइस कहेंगे कि सेलिंग प्राइस कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। और अगर इसको हम 12 रुपए में बेच रहे हैं, हम बिस्किट को क्या कर रहे हैं, 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो अगर 12 रुपीज में हम इसको सेल कर रहे हैं तो सेल को क्या कहेंगे, एसपी कहेंगे। क्या कहेंगे, एसपी। अब मुझे बताओ, एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है, एसपी बड़ा है कि सीपी बड़ा है, एसपी बड़ा है ना। तो अब एसपी बड़ा, सीपी छोटा, यानी कि एसपी में से सीपी माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपए का। कितने रुपए का, 2 रुपए का। यानी कि यहाँ हमको क्या मिला, प्रॉफिट। और प्रॉफिट बराबर फार्मूला क्या लिखा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू लिखा है एसपी माइनस सीपी, ये तो लिखा हुआ है। अब एसपी कितना है, एसपी कितना है 12, और सीपी कितना है 10। यानी कि हमको कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपीज का। समझ आ गया? क्वेश्चन कर लोगे सब कोई? चलो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, सब कोई करोगे तो इसको। राम किसी घड़ी को 300 रुपए में खरीदता है और इसे मोहन को 350 रुपए में बेच देता है, तो राम को कितने रुपए का लाभ हुआ, चलो अब बिल्कुल बढ़िया से करना। ठीक है, यहाँ जो कास्ट प्राइस होगा उसको कास्ट प्राइस लिखो, और जो सेलिंग प्राइस होगा इसको सेलिंग प्राइस लिखो, और जो प्रॉफिट लॉस होगा उसको माइनस कर दो। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, डोंट राइट अ क्वेश्चन। ओके, सॉल्व करो इसको। चलो अब मुझे बताओ सीपी कितना है इसका, सबको ही। फर्स्ट प्राइस कितना है 300 रुपीज, वेरी गुड।
और एसपी कितना है? 315 रुपीज। अब सीपी ज्यादा है कि एसपी ज्यादा है? एसपी। तो हमको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है? 315। एसपी कितना है? 315 और सीपी कितना है? 300। यानी कि हमको 50 रुपीज का क्या हो गया? प्रॉफिट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया ना? इतना तो क्वेश्चन अब कर भी लोगे। चलिए, अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि इसका परसेंट कैसे निकालते हैं, है ना। परसेंट देखा जाए ना, इसमें आपसे परसेंट भी पूछेगा कि प्रॉफिट परसेंट में बताओ, लॉस परसेंट में बताओ। तो हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में देखते हैं।